तो देखो सबसे पहले जो है ये मेन क्लास में जाता है, ठीक है। ये मेन है जो हमने डिफ़ाइन की हुई है। जैसे ही वो मेन के अंदर आया, सबसे पहले जो कि हमने डेटाबेस के अंदर लगाया, तो डेटाबेस इनिशियलाइज होगा। ये रहा डेटाबेस की क्लास, ठीक है। ये क्लास कॉल होगी। ये वाली क्लास कॉल के होने से क्या होगा, ये डेटाबेस बन जाएगी। डेटाबेस मतलब बनी हुई है, इनिशियलाइज होगी मतलब बताया जाएगा कि किस जगह पे डेटाबेस की फ़ाइल पड़ी हुई है। मतलब कैसे, जैसे ये डेटाबेस की क्लास के अंदर जब इसके अंदर जाएंगे हम, ये कंट्रोल एंटर दबा के, तो ये डेटाबेस की क्लास के अंदर आ गए। यहाँ पे ना ये कनेक्शन बनता है यहाँ से कि इस लोकेशन पे ये सी के अंदर, ये इस फोल्डर के अंदर ये db.db के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। बनाएगा नहीं है, सिर्फ पड़ी पड़ी एक फ़ाइल पड़ी हुई होगी, वो मैं दे दूँगा अलग से। और ये क्लास नेम फॉर ये org.sqli.jdbc ये लाइब्रेरी होती है कनेक्शन के लिए, ठीक है। और ये ड्राइवर मैनेजमेंट डॉट गेट कनेक्शन के थ्रू मतलब इस डेटाबेस की फ़ाइल के अंदर कनेक्शन बनता है, ठीक है। ये एक डीबी कनेक्शन फ़ाइल होती है, मैं लिंक दे दूँगा, अगर मिस पूछें तो उसमें से देख लेना, उसमें ये सारा मौजूद है कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। तो कह देना वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। ये डेटाबेस की कनेक्शन के लिए होती है। यहाँ पे हमने कनेक्शन डिफाइन किया है, वही जैसे क्लास डिफाइन करते हैं। इनिशियली हमने नल डिफाइन की हुई है, उसके बाद यहाँ पे हमने उसको फर्दर आगे डिफाइन कर दिया, जैसे ये कनेक्शन इज टू नल और स्टेटमेंट इज टू नल। फिर नीचे जाके उसको और डिफाइन कर दिया, जैसे क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राई कैच की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। ट्राई के अंदर के कनेक्शन बन गया तो ठीक है, वरना अगर नहीं बन रहा तो कैच के अंदर आके वो प्रिंट कर देगा कि क्या मसला है, क्यों नहीं बन रहा है, जो भी, ठीक है। अब वापस मेन के अंदर आ जाओ। अब मेन के अंदर आ गए। अब यहाँ पे जब डेटाबेस की हमने क्लास बना ली, तो उसके बाद डेटाबेस के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, क्रिएट न्यू टेबल्स के नाम से, ठीक है। क्रिएट न्यू टेबल्स के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर ये टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्रिएट टेबल के अंदर, अच्छा ये ड्रॉप की कुछ कमांड है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, या भी चलो इसको छोड़ दो फिलहाल ना। ये ड्रॉप करने के लिए होती है, ये मैंने इसलिए लगाई थी, जब मैं कोई चेंज करता था तो मैं ड्रॉप करता था टेबल को ना। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ये कमेंट कर दिया, इसको छोड़ो, यहाँ से आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये जो मैंने यहाँ डिफाइन की थी ना स्टेटमेंट, जब कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट का एक वर्ड होता है, ये इनिशियलाइज करते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस बना हुआ है, टेबल ये है, टेबल्स बन रहा है। यूज़र का टेबल, बुकिंग का टेबल, कस्टमर का टेबल, वेन्यू का टेबल, ठीक है। यूज़र का टेबल, क्रिएट टेबल, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, बनाओ टेबल अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता यूज़र्स के नाम से। उसके बाद पहला कॉलम, टेबल का पहला कॉलम जो होता है, ये टेबल है यूज़र्स का, इसका कॉलम आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ही कॉलम्स हैं इसके, ठीक है। तो आईडी, उसकी टाइप बता दी इंटीजर। प्राइमरी की मतलब ये होता है कि जो आईडी जैसे CNIC होता है हमारा सबका, वो रिपीट नहीं होता, हर किसी के एक नंबर होता है, तो उसको प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 होगा, रिपीट नहीं होगा। और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि सिस्टम खुद से इंक्रीमेंट करता है, जीरो से स्टार्ट करता है सिस्टम खुद से, पहली को जीरो देता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है, तो सिस्टम खुद से कीज़ बनाता रहता है। नेम, ईमेल, पासवर्ड हम खुद डालेंगे, तो नेम की क्योंकि टाइप पता है हमें टेक्स्ट होती है, ईमेल की भी टेक्स्ट होती है, पासवर्ड की भी टेक्स्ट होती है, ठीक है। स्ट्रिंग कह लो या टेक्स्ट कह लो, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग से नहीं करते। इसके बाद आईडी, अब बुकिंग एक टेबल बनाया, इस बुकिंग के टेबल के अंदर क्रिएट टेबल ऑफ नॉट एग्जिस्ट बुकिंग, उसके अंदर वही आईडी, कस्टमर की CNIC, क्योंकि देखो बुकिंग में जब बुकिंग हम डालेंगे किसी भी चीज़ की, तो उसमें कस्टमर की CNIC भी चाहिए, उसमें नेम भी चाहिए, फिर वेन्यू की आईडी, मतलब कौन सी वेन्यू में बुकिंग हो रही है, तो उसकी आईडी चाहिए, उसका नेम चाहिए, फिर कितने पर्सन है उस वेन्यू के अंदर, मतलब अगर बुकिंग करा रहा हूँ कितने लोगों की बुकिंग है, उसमें कितने पैसे मुझे दिए, कितने पैसे बन रहे हैं। और इवेंट डेट ये किस टाइप तारीख को है, सेम कस्टमर का टेबल बन रहा है और सेम ऐसी वेन्यू का टेबल बन रहा है यहाँ पे, सही है। और उसके बाद क्या होगा, ये मेन के वापस यहाँ पे जाएंगे कि अगर टेबल बन गया, देखो टेबल मैंने क्या करी, इफ़ db.create टेबल, क्रिएट टेबल क्या चीज़ रिटर्न कर रही है, बूलियन में वैल्यू रिटर्न कर रही है। बूलियन का मतलब ये है, मैंने यहाँ बनाया ट्राई की कंडीशन के अंदर रिटर्न ट्रू लगा दिया। रिटर्न ट्रू का क्या मतलब है, रिटर्न ट्रू का मतलब है कि टेबल बन गया। अगर देखो अगर एरर आएगा तो कैच पे चला जाएगा, तो जब फॉल्स पे जाएगा तो वो वैसी बात है, वो तो वैसे भी फॉल्स पे जाना है, तो एरर का ही मतलब है। लेकिन ट्रू का मतलब ये है कि अगर इस स्टेटमेंट के अंदर आया ना, इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर आया और ये काम यहाँ तक हो गया, तो वो ट्रू पे रिटर्न मार देगा। मतलब ये कि टेबल बन गया, ये काम हो गया, एरर नहीं आया। जब एरर नहीं आया तो यहाँ पर आ गया क्रिएट टेबल के फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, ट्रू में वैल्यू रिटर्न करी, क्योंकि बन गया ना। जब ट्रू में रिटर्न करी तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगा ली, इफ़ db.create टेबल इज इक्वल टू ट्रू, सही है। मतलब कि
ट्रू का मतलब क्या है कि डेटाबेस का कनेक्शन में हो गया और टेबल भी बन गया, ठीक है, ट्रू। तो फिर ये इस क्लास के अंदर चला जाएगा लॉगिन वाली, ठीक है। अच्छा, ये ट्रू इस तरह भी लिखते हैं, अगर इस तरह भी लिखो ना कहीं पर देखो तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यही है कि ट्रू है ये वैल्यू, या यूँ लिख लो या यूँ लिख लो। अच्छा, उसके बाद लॉगिन की क्लास के अंदर जाओ, यहाँ से बन गया, जब डेटाबेस बनेगा जब भी आगे काम होगा ना, जब बनेगा ही नहीं तो फ़ायदा ही नहीं। अब समझो ये बन गया तो ये लॉगिन की क्लास के अंदर चला गया। अब लॉगिन की क्लास के अंदर क्या हो रहा है, ये लॉगिन की क्लास के अंदर सिंपल स्कैनर पता है उन लोगों को, इंटीजर स्ट्रिंग पता है, इंटीजर टाइप बताई मैंने, स्ट्रिंग ईमेल पासवर्ड और डीबी कनेक्शन यहाँ पे भी मैंने डिफाइन कर दिया एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी लॉगिन की क्लास के अंदर भी डेटाबेस के कनेक्शन के अंदर हम लोग जा रहे हैं। खैर, अच्छा, लॉगिन जो होता है, लॉगिन की क्लास के अंदर मैंने स्कैनर डिफाइन किया, स्कैनर पता है क्यों डिफाइन हो रहा है, ठीक है, वेलकम टू इवेंट मैनेजमेंट ये हमने लिखा हुआ ऐसे दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे ये लॉगिन मेथड, यहाँ से ये लॉगिन मेथड ये वाला मैंने कॉल कराया ताकि इधर आ जाए, प्राइवेट पे ये बना हुआ है, ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखो इनकैप्सुलेशन हो रही है, प्राइवेट में वैल्यूज़ हैं ये डिफाइन की हुई हैं। उसके बाद उसके बाद ये लॉगिन मेथड के अंदर आया। अब लॉगिन मेथड के अंदर जो है यहाँ पे उसने बोला कि आपको क्या करना है, लॉगिन करना है या साइन अप करना है। मैंने कहा लॉगिन करना है। अगर जैसे मुझे लॉगिन करना है तो मैंने केस लगा दिया, स्विच के केस 1 तो चेक लॉगिन, ये लॉगिन पे चला गया। अगर साइन अप करना है तो साइन अप की क्लास पे चला जाएगा अलग से। चेक लॉगिन अगर मुझे लॉगिन करना है तो यहाँ पे उसने मेरे यूज़र ईमेल और पासवर्ड लिया, और डीबी के अंदर फिर मैं चेक लॉगिन का फंक्शन लगाया वही, और फिर यहाँ पे चेक करा लिया इक्वल टू ट्रू, मतलब कि अगर लॉगिन ट्रू आया तो डैशबोर्ड पे ले जाएगा मुझे वो, यहाँ पे और काम होगा इवेंट मैनेजमेंट का, वरना वो मुझे ये एरर शो कर देगा, रॉन्ग आईडी और पासवर्ड, ठीक है। अब चेक कर, इस फंक्शन के अंदर चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये डीबी मैंने देखो यहाँ पे ऊपर डिफाइन की हुई है क्लास, डीबी इसका सुनियो डीबी, और यहाँ पे मैं फंक्शन खाली कॉल करा रहा हूँ डीबी का चेक यूज़र के नाम से, और चेक यूज़र के फंक्शन के अंदर मैं ये दो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड। ये चेक यूज़र पे मैं क्लिक करके जाता हूँ क्या हो रहा है, देखो चेक यूज़र के अंदर क्या हो रहा है कि वो दो पैरामीटर ले रहा है, ईमेल के और पासवर्ड के। उसके बाद सिंपल एक क्यूरी मैंने चलाई, क्यूरी चलाई क्या कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब ये कि इस टेबल से ले आओ, क्योंकि यूज़र्स के अंदर है ना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो यूज़र्स के टेबल के अंदर स्टोर कराई है ना हमने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे हमने चेक लाया कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। जब अगर अगर तो ईमेल इस डेटाबेस के अंदर, ये देखो ये डेटाबेस है, इस यूज़र के अंदर अगर ईमेल जो अभी जो यूज़र ने इनपुट करते हुए डाली वो ईमेल इसके अंदर मैच हो गई और पासवर्ड भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है, रॉ के अंदर, एक रॉ के अंदर, इसको रॉ कहते हैं, ये एक रॉ हो गई, ये दूसरी रॉ हो गई तो क्या होगा कि वो रिटर्न कर देगा ट्रू। मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर आता है इफ़, ठीक है, ये क्यूरी है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब चलाने के लिए स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी यूज़ करते हैं। जो स्टेटमेंट हमने ये ऊपर डिफाइन की थी, कनेक्शन क्रिएट किया, स्टेटमेंट डिफाइन की, उस स्टेटमेंट के अंदर हम ये एसक्यूएल की क्यूरी पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट सेट करने डेटा आता रहता है ये, ठीक है। ये सब कॉपी के कहते हैं ना, वैसे हमने देख के वहाँ से किया था क्लास, उस मैं भेज दूंगा लिंक, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद क्यूरी, इस क्यूरी के अंदर डेटा आता रहता है कि क्यूरी डॉट नेक्स्ट, अगर तो फॉर एग्जांपल डेटा आ गया, देखो अगर तो डेटा अगर नहीं होगा ना, डेटा नहीं होगा ना, ईमेल और पासवर्ड नहीं होगी तो वो इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। वो यहाँ से, वो नीचे से यहाँ से रिटर्न फॉल्स मार देगा, और अगर होगी ना तो इस कंडीशन के अंदर आएगा। जब इस कंडीशन के आगे आ गया तो इसका मतलब, और यहाँ से फिर इसने रिटर्न ट्रू कर दिया, मतलब कि कोई डेटा तो है इस यूज़र ईमेल और पासवर्ड के नाम से, मतलब जो हमने दिया है वो है, इसका मतलब कि लॉगिन सही है क्योंकि डेटा मौजूद है। वो रिटर्न ट्रू आया तो वही चेक यूज़र, इस फंक्शन ने रिटर्न मार दिया, रिटर्न ट्रू का मतलब जैसे ही रिटर्न मारा तो ये रिटर्न कहाँ मारेगा चेक यूज़र वाला, ये अपने पहले वाली ही क्लास, पहले वाले उस पर मारेगा रिटर्न, कहाँ पे, इधर 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 आ जाएगा रिटर्न होके। जैसे ही इधर, और रिटर्न जब रिटर्न अगर आया तो क्योंकि ट्रू की वैल्यू पे आया था रिटर्न करके, फंक्शन ने रिटर्न किया था ट्रू, तो ट्रू पर आया तो वो इधर डैशबोर्ड, अब वो इस कंडीशन के अंदर आ गया। अगर ट्रू पे नहीं आता, फॉल्स पे आता तो वो इधर ले जाता मैं इसको, ठीक है, लेकिन अभी फंक्शन ने ट्रू की वैल्यू रिटर्न करी। अब जब ट्रू पे रिटर्न की तो यहाँ डैशबोर्ड पे चले गए। अब डैशबोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें शो करा दी, प्रेस 1 फॉर कस्टमर, 2 वेन्यू, 3 बुकिंग, 4 यूज़र एंड 5 इन्वाइसेस, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 1 दबाएगा तो कस्टमर की क्लास पे ले जाएंगे, 2 दबाएगा तो वेन्यू पे ले जाएंगे, 3 दबाएगा तो बुकिंग पे, 4 दबाएगा तो यूज़र्स पे, 5 दबाएंगे तो इन्वाइसेस पे। अब उसने फर्स्ट दबाया कस्टमर के लिए। अब जैसे ही हम कस्टमर के ऊपर अंदर आए तो कस्टमर को, अब देखो मैंने देखा यहाँ पे देखो क्लास को मैंने कस्टमर को ह्यूमन से एक्सटेंड किया हुआ है। ये मैंने क्या की, मैंने इनहेरिटेंस की हुई है, इस तरह से ये मैंने की हुई है कि इसके अंदर जो है ना और भी चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग भी हो रही है और इनहेरिटेंस भी हो रही है। इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, देखो एक मैंने ह्यूमन की क्लास बनाई, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन की क्लास को मैंने इनहेरिट किया कस्टमर से भी, ये इधर कस्टमर से भी और यूज़र से भी, ठीक है। क्यों इनहेरिटेंस किया, क्योंकि कस्टमर और यूज़र का देखो काम तकरीबन एक ही था,
क्या था दोनों का काम, दोनों के अंदर जो है ना लिस्ट दोनों में मतलब कि जो दोनों है तो ह्यूमन ही ना, कस्टमर भी देखो इंसान है, और जो यूज़र मतलब यूज़र कौन, यूज़र वो जो इस सिस्टम का मालिक है वो, और कस्टमर कौन, कस्टमर वो जो सामने बैठा हुआ है मेरे, और वो मुझसे बोल रहा है कि यार मैं बुकिंग कराने आ रहा हूँ, ठीक है वो यूज़र है। अच्छा, अब ये जब ह्यूमन, अब मैंने ह्यूमन की क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने जो है ना एक गेट टाइप डिफाइन कर दी, गेट टाइप का फंक्शन डिफाइन कर दिया। बेसिकली क्यों मैंने डिफाइन किया बताता हूँ। देखो कस्टमर की क्लास के अंदर, यहाँ पे जब मैं कस्टमर की क्लास के अंदर आया, मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, डेटाबेस, स्कैनर, इंटीजर में मतलब टाइप और स्ट्रिंग। एक कस्टमर का मैंने जो है ना कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, देख लो ये टाइप के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैंने गेट टाइप का फंक्शन कॉल कराया। ये गेट टाइप का फंक्शन किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर है। और यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम पास कर दिया। इससे क्या हुआ, देखो इससे ये हुआ कि ये मेथड ओवरलोडिंग हुई। कैसे कि गेट टाइप जब मैंने यहाँ पे की तो गेट टाइप के अंदर नेम मैंने पास कर दिया था, ठीक है, वो नेम यहाँ प्रिंट हुआ और सेम यहाँ पे भी प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने कस्टमर पास किया हुआ था ना। तो इस फंक्शन के अंदर इधर भी कस्टमर आ गया, कस्टमर 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 इधर आ गया, और ये प्रेस फॉर टू डैशबोर्ड। और उसके बाद इस फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न कर दी वैल्यू। इस फंक्शन ने क्या की, वैल्यू रिटर्न कर दी, टाइप रिटर्न कर दी। फॉर एग्जांपल कौन सी टाइप, जब देखो इसने मुझे ऑप्शन दिया कि 1 के लिए प्रेस करें लिस्ट के लिए, 2 ऐड के लिए, 3 डिलीट के लिए, 4 डैशबोर्ड के लिए। और जब टाइप इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट किया मैंने, तो इसने क्या किया, टाइप के अंदर 1 या 2 या 3 या 4 जो भी कस्टमर डिफाइन किया था वो सेव हो गया। और सेव होने के बाद जब वो रिटर्न हुआ, तो टाइप के इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करी वैल्यू, जो अगर उसने 1 दबाया था तो 1 रिटर्न कर दी। मतलब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 1। तो गेट टाइप के अंदर जब हम यहाँ आए डैशबोर्ड के अंदर, इधर गेट टाइप के अंदर आए, ये इधर नहीं, सॉरी इधर नहीं, एक मिनट, कस्टमर के अंदर सॉरी, इधर जब आए तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न वहाँ से किया, 1 या 2 या 3 या 4 जो भी यूज़र ने बनाया वो रिटर्न कर दिया। अब जब रिटर्न करके कहाँ स्टोर हुआ, इस टाइप की इंटीजर वाली वैल्यू के अंदर, इसके अंदर स्टोर हो गया ना। अब यहाँ पे हमने सिंपल चेक करा लिया, अगर टाइप 1 है तो गेट लिस्ट कर दे, 2 है तो कस्टमर कर दे, 3 है तो डिलीट कर दे, 4 है तो डैशबोर्ड पे ले जाए। अब अगर उसने 1 दबाया तो गेट लिस्ट पे चला गया, ठीक है। अब ये ओवर राइडिंग हो रही है, देखो। अच्छा, ये गेट लिस्ट का जो फंक्शन है ना, ये मैंने वहाँ पे भी डिफाइन किया है ह्यूमन के अंदर। ये देखो ये रहा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन लगाई है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे गेट लिस्ट का फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसलिए डिफाइन किया है कि ये देखो लिस्ट ह्यूमन की भी है और लिस्ट यूज़र्स की है। दरअसल ये जो कस्टमर के अंदर काम हो रहा है ना, ये यूज़र्स के अंदर भी काम हो रहा है सेम। देखो ये यूज़र्स के अंदर भी सेम काम हो रहा है। तो इसलिए हमने अब एब्स्ट्रैक्शन हम इसी पे यूज़ करते हैं ना क्लास पे, कि एक मेन क्लास है एब्स्ट्रैक्ट की, अब उसके चाइल्ड हैं, ठीक है, 2 चाइल्ड हैं। अब एक कुछ मेथड हैं जो डिफाइन हुए हैं और कुछ मेथड हैं जो नहीं पता कैसे हैं, क्योंकि देखो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर मैंने ह्यूमन की बनाई, उसके अंदर लिस्ट का फंक्शन है, गेट लिस्ट। तो कस्टमर की लिस्ट तो अलग है ना, और यूज़र्स की भी लिस्ट अलग होगी। यूज़र कौन, जो मालिक है कंपनी के, ठीक है, और कस्टमर वो जो कस्टमर काम कराने आ रहे हैं, ठीक है ना, है तो दोनों ह्यूमन, लेकिन दोनों की लिस्टें अलग होंगी। तो गेट लिस्ट का मैंने फंक्शन कॉल करा दिया। उसके बाद जब डैशबोर्ड यहाँ पे यूज़र्स पे गया, कस्टमर्स पे गया, तो कस्टमर्स पे ये जब गेट लिस्ट का फंक्शन मैंने फॉर एग्जांपल वहाँ से जब प्रेस होके 1 ही आया था या 2 आया था या 3 आया था, 4 आया था, वापस में ही आ जाओ, जैसे 1 आया था या 2 आया था। अब अगर 1 आया था तो ये गेट लिस्ट का ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैंने db.list कस्टमर का फंक्शन कॉल करा दिया, ताकि डेटाबेस से मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट आ जाए। ये लिस्ट कस्टमर जैसे लिस्ट कस्टमर के अंदर गया तो ये वही वाली क्यूरी हो गई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, और ये कस्टमर का सारा डेटा आ गया, ठीक है। डेटा सारा कस्टमर का आ गया, और ये मतलब प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, और फिर वापसी हम जब जाएंगे कस्टमर के अंदर, और फिर ये प्रिंट होने के बाद ये न्यू कस्टमर वाली ये चीज़ मैं दोबारा कॉल करी, कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल करा, देखो वरना सिस्टम रुक जाएगा ना। दोबारा भी तो दिखाना है ना कि क्या करना है, अब क्या करना है, नया कस्टमर दिखाने के बाद क्या ऐड कस्टमर करना है या लिस्ट कस्टमर करना है या डैशबोर्ड पे जाना है, ये दोबारा फंक्शन चलाना है, तो इसलिए दोबारा मैंने ये कॉल करा दी यहाँ पे। सेम डिलीट के लिए भी ऐसी है, डिलीट वाला फंक्शन अभी मैंने किया, चल नहीं रहेगा, ठीक है। डिलीट के लिए भी ऐसे ही हो रहा है कि वही ओवर राइटिंग हो रही है, ठीक है। सेम देखो यही काम ना सेम ये यूज़र्स की क्लास के अंदर हो रहा है, सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्शन लगाने के लिए ना मैंने ये सब किया है। दूसरी जगहों पे सिंपल चल रहा है काम, ठीक है। अब ये कस्टमर का तो हो गया। अब डैशबोर्ड पे जाओ वापस ही, अब डैशबोर्ड पे जाते हैं वेन्यू के लिए, देखो इधर प्रेस टू फॉर वेन्यू। अब वेन्यू के अंदर अगर हम आते हैं, ये वेन्यू की क्लास हो गई सिंपल। देखो वेन्यू क्लास के अंदर क्या हो रहा है,
टाइप डिफाइन करी, नेम डिफाइन किया, कैपेसिटी इंटीजर में लेंगे, डेटाबेस की क्लास डिफाइन कर दी और स्कैनर की क्लास डिफाइन करा दी। वेन्यू के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे ही ये क्लास कॉल होगी वेन्यू की बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है वो उसी के अंदर आएगा, ये सारी वैल्यूज़ दिखाना शुरू कर देगा। देखो ये काम जो वहाँ हो रहा था ना, यही काम यहाँ हो रहा है, बस वहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू किया और यहाँ पे मैंने सिंपल काम किया। जैसे टाइप आ रही थी जो कस्टमर प्रेस कर रहा था, देखो जो कस्टमर प्रेस कर रहा था इसके अंदर ये ये टाइप मैंने एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे काम किया और यहाँ पे सेम यही काम ये इधर हो रहा है, ये सिंपल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब टाइप जब उसने वैल्यू कस्टमर ने हमने ये मतलब यूज़र ने प्रेस किया 1 या 2 या 3 या 4, उसने यहाँ पे चेक किया और अगर 1 प्रेस किया तो लिस्ट में चला जाएगा, 2 प्रेस किया तो ऐड में चला जाएगा, 3 प्रेस किया डिलीट और 4 प्रेस किया डाइट। तो 1 2 3 4, जब 1 प्रेस किया तो लिस्ट वैन्यू के अंदर चला गया, ये लिस्ट वैल्यू। अब लिस्ट वैन्यू के अंदर मैंने डेटाबेस के अंदर फंक्शन एक बनाया हुआ लिस्ट वैन्यू के नाम से, जो वैन्यू से लिस्ट रिटर्न करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डी बी ऊपर क्लास बताई हुई थी और डी बी डॉट ये फंक्शन कॉल करा दिया लिस्ट वैन्यू का। जैसे ही लिस्ट वैन्यू के अंदर आया तो ये सारा डेटा आ गया। क्रिएट स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल की क्यूरी आई, रिजल्ट सेट ने एग्जीक्यूट कराई उस क्यूरी को, उसके बाद ये एक ऐसी तरह प्रिंट आ गया, फिर ये प्रिंट आया, फिर ये डेटा चलता रह गया वाइल के लूप के अंदर, क्योंकि जितना डेटा है तो वाइल का लूप चलता है ना, तो वाइल के लूप के अंदर जितना डेटा आता रहेगा वो इतनी दफ़ा ये प्रिंट करता रहेगा। उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये एक स्पेस देंगे, फिर ये आर एस डॉट क्लोज का क्या मतलब होता है, रिजल्ट सेट डॉट क्लोज हो गया, मतलब ये क्यूरी मतलब ये जो चीज़ है ना ये क्लोज हो गई है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लिस्ट में यहाँ पे से प्रिंट कर दिया तो ये लिस्ट के ही वेन्यू के अंदर, इसके अंदर देखो इस फंक्शन के मैंने कुछ रिटर्न नहीं कराया हुआ, ये ऐसे ही है बस, मतलब समझो ये प्रिंट करा है। जैसे फंक्शन के अंदर लिख लो स्ट्रिंग ए, वो फंक्शन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए लिख दो, ठीक है ना, और जब प्रिंट करोगे तो वो भी प्रिंट ही करेगा ना, जैसे सिस्टम डॉट आउट कर दो, तो ऐसे ही बस समझो ये सिस्टम डॉट आउट कर रहा है एक तरह से, जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है। उसके बाद जो है वो न्यू उसके बाद जब ये प्रिंट कर लिया इसने तो ये न्यू वेन्यू पे चला गया। ये न्यू वेन्यू ये मतलब न्यू वेन्यू मतलब ये इस फंक्शन में दोबारा आ जाएगा, ये दोबारा करना शुरू कर देगा, वरना सिस्टम ज़्यादा रुक जाएगा ना काम, हमें वापस लेकर आना है तो फिर वापस ये चीज़ दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद किसी की अब मर्जी है, किसी को लिस्ट करना है लिस्ट कर ले, ऐड करना है ऐड कर ले, डिलीट करना है डिलीट कर ले, 4 पर डैशबोर्ड पर जाना है डैशबोर्ड पर जा रहा है, ठीक है। सेम ये सारा काम हो रहा है। अगर ऐड वेन्यू करनी है तो ऐड वेन्यू के अंदर इंटर नेम किया सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अच्छा ये नेक्स्ट लाइन मैंने क्यों लगाई है, देखो एक होता है नेक्स्ट, एक होता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन इसलिए लगाई है कि बाज़ों का जो है ना कुछ वेन्यू जैसे ताकि स्पेस में नेम को एक्सेप्ट कर ले। देखो अगर सिर्फ नेक्स्ट लिखते हैं तो, और अगर स्पेस नहीं लगाएंगे तो डेटा ख़राब हो जाए, तो वो फटना शुरू हो जाता है इनपुट। फॉर एग्जांपल मेरी वेन्यू का नाम है रूप गार्डन, रूप स्पेस गार्डन, ठीक है। अब स्पेस आ गया ना तो इसलिए इस चीज़ को नेक्स्ट लाइन ही चलाएगा। अगर मैं खाली नेक्स्ट यूज़ करूँगा ना तो ये रूप के बाद जैसे ही स्पेस लगाऊंगा ना मैं तो फट जाएगा इस प्रोग्राम मेरा, सही है। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन यूज़ किया है, खाली नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो फट जाता है। तो इसलिए डबल नाम हो स्पेस के साथ नाम तो हो सकते हैं, जैसे रूप गार्डन, गोल्डन बैंक्वेट, ये और हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन यूज़ की, उसके बाद कैपेसिटी, ये वेन्यू बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम हम खुद से अपने पास बना रहे हैं ताकि उसमें हम वेन्यू ऐड कर सकें, कोई कस्टमर ऐड कर सकें, चीज़ें ऐड कर सकें। उसके बाद जब कोई कस्टमर सामने से आ रहा है कि उसको बुकिंग चाहिए तो फिर हम बुकिंग बनाएंगे। खैर ये नेम ऐड कर दिया, कैपेसिटी ऐड कर दी। यहाँ पे मैं चेक कराया कंडीशन कि अगर नेम नल है, मतलब नेम के अंदर कुछ भी नहीं डाला उसने, या कैपेसिटी ज़ीरो से कम डाल दी, तो ज़ाहिर है वो एरर शो करेगा, भाई कैपेसिटी तो डालो, हम ऐसे कैसे डेटाबेस के अंदर डाल दें अगर, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैंने ऐड वेन्यू, उसने एरर शो किया ये वाला, और फिर दोबारा से ज़ाहिर लेगा ना वो इनपुट, तो ऐड वेन्यू वाला फंक्शन दोबारा इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया ये वाला ऐड वेन्यू का फंक्शन, ये ताकि वो दोबारा इस पर इनपुट ले। एल्स, अगर एल्स का मतलब ये है कि अगर नेम भी सही डाला और कैपेसिटी भी सही डाली तो वो यहाँ इस फंक्शन के अंदर आ गया। इफ़ डी बी डॉट एड, मतलब डी बी डॉट एड इसके अंदर कर लिया, और डी बी के अंदर डेटाबेस के अंदर वेन्यू ऐड कर लिया, ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। और फिर मैं साथ साथ चेक भी करा लिया कि ऐड हुआ या नहीं हुआ। अगर ट्रू मतलब ऐड हो गया तो एडिट सक्सेसफुली हो गया, और सक्सेसफुल होने के बाद वापस मैंने ये वेन्यू की क्लास कॉल कर ली ताकि शो कराया कि भाई अब क्या करना है। अब ऐड वेन्यू के अंदर हम जाते हैं, ऐड वेन्यू के अंदर गए। अब इसके अंदर देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट, देखो कुछ उसमें रिजल्ट सेट था, देखो गेट, जब खाली रिजल्ट लिस्ट गेट करनी होती है ना तो हम रिजल्ट सेट यूज़ करते हैं, ये रिजल्ट सेट। अब जैसे इसके अंदर इंसर्ट कराना था तो ये पेपर स्टेटमेंट कॉल है। पेपर स्टेटमेंट देखो किस तरह काम करती है। पेपर स्टेटमेंट जस्ट क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हम ये क्यूरी पास कराते हैं, इंसर्ट इनटू वेन्यू। अब इंसर्ट इनटू वेन्यू टेबल का नाम है, और ये उसके टेबल के कॉलम आ गए, नेम और कैपेसिटी, ये टेबल के कॉलम,
नेम और कैपेसिटी आईडी में नहीं डालेंगे, क्योंकि आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ था ना हमने, वो खुद ही काम करेगी, आईडी को नहीं छेड़ेंगे, खाली नेम और कैपेसिटी पे करेंगे। नेम और कैपेसिटी और वैल्यूज़, मतलब ये कॉलम का नेम और वैल्यूज़ ये रही, क्वेश्चन मार्क दो हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क हमने डिफाइन कर दी। अब प्रीपेड स्टेटमेंट में हम नीचे डिफाइन करेंगे कि प्रीपेड स्टेटमेंट लगाई क्लास, प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर सेट स्ट्रिंग और सेट इंटीजर किया। पहले में देखो सेट स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग में था और कैपेसिटी जो हमने बताई थी वो इंटीजर में थी, और वन और टू बता दिया यहाँ पे। वन और टू का क्या मतलब है? वन और टू का मतलब है कॉलम का इंडेक्स। कॉलम का इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, वन और टू, तो वन और टू हो गया, ठीक है। तो ये वन और ये टू हो गया, और इसके अंदर नेम और इसके अंदर कैपेसिटी हो गया, और ये एग्जीक्यूट अपडेट की कमांड इसके अंदर चलाई। जैसे ही कमांड चलाई तो डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। कनेक्शन क्लोज हुआ, स्टेटमेंट क्लोज हो गई, और रिटर्न ट्रू। देखो अगर इस कंडीशन के अंदर आया और काम सही हो गया तो रिटर्न ट्रू करा, मतलब कि एंटर हो इंसर्ट हो गया, वरना जो है वो जाहिर सी बात है रिटर्न फॉल्स पे आ जाएगा। अब ये रिटर्न ट्रू हुआ तो यहाँ पे चेक हो गया कि भाई ये रिटर्न ट्रू हो गया, तो एडिट सक्सेसफुली हो गया। जैसे एडिट सक्सेसफुल हो गया, इससे वापस मेन्यू की वाली फंक्शन पे आ गया कि भाई अब क्या, अब क्या करना है आगे, ठीक है। ठीक है। सेम जो है कस्टमर की ऐड हो गया, वेन्यू का ऐड हो गया। अब ये बुकिंग पे जाते हैं हम, सेम काम बुकिंग के अंदर हो रहा है कि अब जैसी बुकिंग के अंदर जब हम डैशबोर्ड से गए, जैसे मैंने डैशबोर्ड पे जाके बोला है मुझे बुकिंग ऐड करनी है, ये डैशबोर्ड है, तो ये बुकिंग के अंदर मैंने थ्री जैसी प्रेस कराएगा कोई तो वो बुकिंग पे चला जाएगा। बुकिंग पे गया तो वो सिंपल ऐसे ऑप्शन दिखाने शुरू कर दिए कि भाई बुकिंग के अंदर क्या लिस्ट करनी है, मतलब देखनी है बुकिंग, बुकिंग कोई नई बनानी है या पुरानी बुकिंग को डिलीट करना है, या डैशबोर्ड पे वापस मतलब पीछे बैक जाना है। बैक तो नहीं आना। अब लिस्ट, अब वन दबाएंगे तो लिस्ट बुकिंग पे जाएगा, वही डेटाबेस के अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ लिस्ट बुकिंग के नाम से, वो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुकिंग करता है, बुकिंग ले आता है। बुकिंग ला यहाँ इस फंक्शन, ये फंक्शन बुकिंग लाता है, और फिर ये फंक्शन जो है वापस इधर ले आएगा कि अब क्या करना है दोबारा, ठीक है, ये इस फंक्शन पे ले आएगा। दूसरे पे ऐड बुकिंग, अगर ऐड बुकिंग करनी है तो देखो ऐड बुकिंग के अंदर मैंने क्या किया, कस्टमर किया और कस्टमर लिस्ट कस्टमर किया, फिर वेन्यू किया, फिर लिस्ट वेन्यू किया। मैंने क्यों किया कि बुकिंग ऐड करते हुए कस्टमर और वेन्यू क्यों कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखो अगर बुकिंग ऐड करते हुए कुछ चीज़ें मांगता है वो, जैसे क्या मांगता है, वेन्यू आईडी मांगता है, कस्टमर का CNIC मांगता है, ये कि तुम्हें याद थोड़ी होगा, ये तुम लिस्ट से ही देख के बताओगे ना। तो इसलिए ऐसे ही हमने यहाँ पे लिस्ट भी दिखा दी पहले, के ऊपर आती रहेगी लिस्ट में, दिखाता हूँ चला के, इससे लिस्ट आती रहेगी ये, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ कंसोल। इससे इससे ईजी हो जाता है देखने में, पढ़ना। देखो जैसे ये सिस्टम है, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ ऐसे ही, सॉरी देखो ये बुकिंग है थ्री पे, जब मैं जैसे मैंने थ्री प्रेस किया तो इसने ये जैसे मैंने थ्री प्रेस किया ना डैशबोर्ड के अंदर, देखो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर इसने बोला थ्री बुकिंग के प्रेस करो। जैसे ही मैंने ये थ्री प्रेस किया इधर, तो ये मुझे इस बुकिंग की क्लास में ले गया, इधर ले गया, और ये चीज़ें दिखाना शुरू कर दी इसने। देखो ये दिखाना शुरू कर दी, लिस्ट बुकिंग ऐड बुकिंग, देखो लिस्ट बुकिंग ऐड बुकिंग डिलीट और डैशबोर्ड। अब यहाँ पे इसने फिर इनपुट मांगा कि आप क्या करना है यहाँ पे आके, तो मैंने इससे बोला कि यार मुझे लिस्ट बुकिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे वन दबा दिया। जैसे ही मैंने वन दबाया तो ये देखो इसने क्या किया, मुझे खाली बुकिंग की लिस्ट दिखा दी कि कौन कौन सी बुकिंग्स थी मेरे पास लिस्ट के अंदर। ये फंक्शन कैसे दिखाया, जैसे देखो टाइप में वन दबाया, ये वन दबाया तो ये लिस्ट बुकिंग इधर चला गया और डेटाबेस से बुकिंग लेकर आ गया। अब बुकिंग लाने के बाद ये दोबारा से, अब और भी तो मुझे काम करना है ना, सिस्टम में रोकना थोड़ी है, तो मैंने फिर से ये न्यू बुकिंग वाला फंक्शन ये वाला कॉल करा दिया। इससे क्या हुआ देखो, इसने फिर से मुझे शो कराना शुरू कर दिया ये वाली चीज़, ठीक है। अब मैंने बोला है मुझे ऐड करनी है बुकिंग, तो मैं टू दबाऊंगा, इसमें मैंने टू दबाया, तो देखो टू दबाते ही ना इसने मुझे कस्टमर की लिस्ट भी दे दी और वेन्यू की लिस्ट भी दे दी। क्यों दी? इसलिए दी कि देखो एक बुक और साथ में नीचे इसने पूछ लिया कस्टमर का नेम बताओ। देखो इसलिए इसने मुझे लिस्ट दे दी ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए, वरना मुझे याद ही थोड़ी रहेगा कि अली की कौन सा CNIC था, अली का नाम क्या था, या वेन्यू की आईडी, ये जो आईडी थी ये कौन सी थी, मुझे थोड़ी याद था। इसलिए मैंने ये दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दी ताकि मेरे लिए आसानी हो। अब मैंने कस्टमर नेम लिख दिया अली, वेन्यू, अब मेरे पास एक ही वेन्यू कस्टमर का CNIC देखो ये रहा 42101, 42101 CNIC डाल दिया। अब वेन्यू नेम मेरे पास एक ही था, वेन्यू रूप गार्डन, देखो ये GARDN स्पेस स्पेस डाल के दे रहा हूँ ना मैं, तो ये नेक्स्ट लाइन की वजह से हो रहा है। अगर नेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट यूज़ करता है ना scanner.next, तो ये स्पेस की वजह से ख़त्म रुक जाता है प्रोग्राम, ठीक है। और वेन्यू आईडी ये देखो ये ID 1 है। अगर 1000 वेन्यू होंगे तो कैसे याद रखोगे, नहीं याद रख पाओगे ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है इसको कस्टमर और वेन्यू को, ताकि देख के आराम से कर सको। ये वेन्यू वन डाल दिया, उसके बाद टोटल पर्सन, ये इंट मैंने इसलिए डाला हुआ है ये टाइप डिफाइन करने के लिए कि भाई डेटा कैसा है। अब वेन्यू में कितने पर्सन है, जैसे मैं बैठा हूँ मेरे सामने एक बंदा है बुकिंग कराने के लिए, मैंने बोला, मैंने उससे पूछा कि यार कितने बंदे हैं, उसने बोला मेरे पास 600 हैं, मैंने 600 डाल दिया। उसके बाद उसने बोला कि टोटल अमाउंट कितनी है, मतलब सॉरी मैंने बताया उसको कि इतनी अमाउंट होगी, मतलब 1 लाख होगी या 50,000 होगी, 60,000 होगी, मैंने 60,000 डाल दी।
उसके बाद इवेंट डेट कौन सी डेट को है, तो मैंने लिखा कि 12 फरवरी 2022, ये 2023, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये डी मंथ और एयर, ठीक है। ये फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है, डी इस तरह से डालना है, डी मंथ और एयर। इंटर दबाया, एडिट सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा वन पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो बुकिंग एक और आ गई, जो मैंने अभी ये पुरानी डाली हुई थी ऊपर वाली, ये नई वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद अब ये अब फॉर एग्जांपल बुकिंग का मुझे कोई काम नहीं है, मैंने 4 दबाया, मैं पीछे डैशबोर्ड पे चला गया और डैशबोर्ड पे वापस ये चीज़ आना शुरू हो गई। तो ये देखो ये यहाँ पे ना ये काम हो रहा है ये, ठीक है। एड बुकिंग ये सारा ये काम हो रहा है, इंटर वेन्यू ये लिया। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, इसने कोई भी वैल्यू नल तो नहीं छोड़ दी थी, ब्लैंक तो नहीं छोड़ दी थी। अगर नहीं छोड़ी थी तो, अगर छोड़ दी थी तो ये एरर देगा और ये वापस एड बुकिंग पे ले जाएगा, मतलब ये सिस्टम इसी वाली दोबारा काम नहीं है तो ये ऐड कर देगा। एडिट सक्सेसफुली, देखो ऑप्शन आ गया, फिर दोबारा से ऊपर और ऑप्शन पूछना शुरू कर देगा कि आप क्या करना है। तो न्यू बुकिंग के कंस्ट्रक्टर पे ले गया था, सही है। अच्छा उसके बाद बुकिंग के अंदर हो गया। अब सेम, अब इन्वाइसेस हैं, देखो इन्वाइसेस किस तरह चल रही हैं। जब मैं डैशबोर्ड पे आया, अब फॉर एग्जांपल किसी को इन्वाइस भी तो चाहिए ना, किसी को बिल चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने 5 का बटन दबाया तो ये इन्वाइसेस पे, अब उसने बोला कि इन्वाइसेस पे क्या करना है यार, कि सारी इन्वाइसेस देखनी है, सिर्फ इन्वाइस की रसीद देखनी है और डैशबोर्ड देखना है। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने इन्वाइस का कोई अलग से टेबल नहीं बनाया, इन्वाइस का ताल्लुक डैश बुकिंग से ही है। तो इन्वाइस, अगर लिस्ट इन्वाइस पे मैं क्लिक करूँगा ना वन दबा के, देखो तो ये बुकिंग का ही डेटा आ रहा है इसके अंदर, सही है। क्योंकि देखो इन्वाइस तो बुकिंग की ही है ना, तो वो एक ही बात है। अब मैंने बोला कि मुझे इन्वाइस रिसीप्ट चाहिए, तो मैं 2 दबा दूंगा। अब जैसे मैंने 2 दबाया तो उसने बोला कि भाई किस इन्वाइस की रिसीप्ट चाहिए, आईडी क्या है। तो मेरे पास ये यहाँ से ना लिस्ट इन्वाइस देखो यहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। अब मेरे पास, मैंने कहा मुझे 2 की चाहिए, ठीक है, ये 2 वाली आईडी की चाहिए। मैंने जैसे ही 2 लिखा तो इसने मुझे एक रसीद बना के दे दी है, देखो जिसमें देखो इनवाइस आईडी नंबर 2, कस्टमर CNIC से बता दिया ये है, कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर गार्डन क्या, इवेंट टोटल इवेंट कितने बंदों का है, 600 बंदों का है, और ये इवेंट डेट और टोटल अमाउंट कितनी 60,000 बन रही थी, ठीक है। ये इससे मुझे बताती है, इनवाइस दे दी, ये प्रिंट होता है। अब मुझे वापस पीछे आना है, मैं 3 दबा दिया, मैं डैशबोर्ड पे चला गया। अब मुझे यूज़र्स, देखो इस सिस्टम के अंदर पहले समझ लो हो क्या रहा है। ये सिस्टम बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे लिए है, मतलब हमारे लिए, मतलब ये सिस्टम है फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट सिस्टम्स, एक मैनेजमेंट के नाम से दुकान खुली हुई है, उनके लिए ये। मैं हूँ यूज़र, मतलब मैं हूँ मालिक, वो यूज़र्स हैं मालिक जो है, और कस्टमर वो जो सामने से आके बैठ रहे हैं। खाली देखो ये सिस्टम इसलिए है कि रिकॉर्ड सेव करने के लिए है, सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए है कि कौन से सिस्टम कौन से इवेंट को किस तारीख के लिए इवेंट मैंने करवा रहा है, ठीक है। जो यूज़र्स हैं ना वो हम हैं। अब 4 मैंने दबाया तो देखो 2 यूज़र्स पे चला गया, 1 दबाया तो यूज़र्स की लिस्ट पे चला जाएगा कि यूज़र्स कौन कौन से यूज़र हैं। ये 2 यूज़र्स के वक्त पड़े हुए हैं इस सिस्टम के अंदर, मतलब ये वो मालिक हैं इस सिस्टम के जो सिस्टम के अंदर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड यूज़र करना है, नया यूज़र ऐड करना है तो 2 दबा के ऐड नेम डाल दो, जैसे सना, और सना @ उसका ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि लॉगिन भी तो करना है ना सिस्टम पे। तो सना पासवर्ड डाल दिया, ऐड सक्सेसफुली। अब दोबारा 1 दबाऊंगा मैं तो ये यूज़र देखो सना के नाम से भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से सिस्टम वर्क कर रहा है, आसान है। अब फिर ये वापस, अब देखो सिस्टम मुझे रोकना तो नहीं है ना, तो इसलिए मैं बार बार ये ऑप्शन दिए चले जा रहा हूँ कि अब क्या करना है। मैं वापस डैशबोर्ड पे ले गया, ये डैशबोर्ड पे आ गया, बाकी काम कर लो। कस्टमर करना है, मुझे बुकिंग देखनी है दोबारा, मैंने अब मेरे पास ऐसी कोई आया, मैंने कहा बुकिंग देखनी है, मैं 3 दबाया। अब बुकिंग के अंदर क्या, बुकिंग में जाना है, बुकिंग के अंदर क्या करना है, देखनी है, ऐड करनी है, डिलीट करनी है, डैशबोर्ड पे जाना है, वापस पीछे जाना है, ठीक है। या इसको 4 टू बैक कर दो डैशबोर्ड पे। अब मैंने कहा देखनी है, मैंने 1 दबाया तो ये बुकिंग पे की लिस्ट आ गई, सही है। तो ये सिस्टम इस तरह से वर्क कर रहा है सारा, और डेटाबेस इसके अंदर लगी हुई है, और इसके अंदर ये लाइब्रेरी डेटाबेस तक आने के लिए रेफरेंस MySQL कनेक्टर और SQL JDBC की लाइब्रेरियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ये इसके थ्रू ये डेटाबेस कनेक्शन चल रही है। ये डेटाबेस की फ़ाइल है, ठीक है। ये MySQL के अंदर ये डेटाबेस की फ़ाइल है, ये ऐसी पहले ही हम क्रिएट कर देंगे। सिस्टम ये देखो फाइल क्रिएट नहीं करता, मतलब सिस्टम, मतलब ये जो हमने बनाया ना, ये फाइल क्रिएट नहीं कर रहा। हम ये खाली इसके अंदर ये पाथ बता रहा है कि डेटाबेस की फ़ाइल कहाँ पर है। ये डेटाबेस की फ़ाइल हमने खुद क्रिएट करी है। मिस पूछें क्या है, कैसे हो रही है, तो कहना ये इस तरह का ना SQL ब्राउज़र आता है, इसके थ्रू ना हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस है ना, ये यहाँ से क्रिएट करी है। ये ब्राउज़र आता है और यहाँ पे हमने डेटाबेस की जैसे नाम बता दिया, और फिर वो पाथ हमने वहाँ डिफाइन कर दिया, जैसे न्यू डेटाबेस के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दी, स्पेस, जैसे जैसे MySQL DB के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बना दी, ठीक है। और अब ये फाइल हमने खुद बनाई। उसके बाद ये जो न्यू अंडरस्कोर डेटाबेस है ना नाम, तो
ये हमने यहाँ डेटाबेस कनेक्शन के देखो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया न्यू अंडरस्कोर डेटाबेस। तो डेटाबेस हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम कनेक्शन का पाथ बता रहे हैं कि कहाँ डेटाबेस बना हुआ है, किस डेटाबेस पे काम करना है, तो ये कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस हम बना नहीं रहे हैं। मैं वापसी पुराना डेटाबेस कर देता हूँ। ये सिर्फ फाइल का पाथ है कि कहाँ पे सेव होना है डेटा। सही है।